हे गाइस, वेलकम टू आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के इस प्लेलिस्ट में ये हमारा वीडियो नंबर 4 होने वाला है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सॉफ्टवेयर और साथ ही सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं उन सारे टर्म्स को जो है डिस्कस करा था। आज हम उनसे आगे का टॉपिक देखेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी है और साथ में ये भी हम डिस्कस करेंगे कि उस पीढ़ी की क्या विशेषता है, कौन से पीढ़ी में कौन से एलिमेंट या मटेरियल यूज किए गए हैं, वो पीढ़ी कब से लेके कब तक थी। तो ये बहुत सी चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको प्रीवियस क्लास में जो है यहाँ तक जो है कवर करा दिया था कि ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इनके जो टाइप्स है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और साथ ही ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ये क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या है, सारे चीज़ जो है मैंने आपको डिस्कस करा था। अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे बेसिक फंडामेंटल के सारे जो है वीडियो बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एक छोटा सा क्वेश्चन मिस आउट कर दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर आज हम देंगे कि ये जो हमारा कंप्यूटर के फादर है यानी कि जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है और वो वास्तव में क्या थे, उनके बारे में एक छोटा सा 2 लाइन हम जो है पहले जान लेते हैं, देन जो है हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ बढ़ेंगे। तो कई बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के जनक कहिए या कंप्यूटर के पिता कहिए। तो ये सारे का जो मीनिंग है ओवरऑल वन ही है, जिसका एक ही आंसर है कि चार्ल्स बेबेज, मतलब कि जो कंप्यूटर का आविष्कार किया वो चार्ल्स बेबेज ने किया। अब चार्ल्स बेबेज क्या थे, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, मतलब कि अंग्रेजी गणितज्ञ थे। चार्ल्स बेबेज के फोटो जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थे हमारे कंप्यूटर के जनक या पिता। सो चलिए, ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ें जो है आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की ओर। तो आज हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के पीढ़ी। तो देखिए, बेसिकली अभी तक जो है कंप्यूटर 5 जनरेशन तक जो है आ चुका है, जो कि हम नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन, देन सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और सबसे लास्ट में जो है 5th जनरेशन। जो हम अभी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो हमारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर है। उसी तरीके से जो है फर्स्ट जनरेशन के भी कंप्यूटर है, सेकेंड जनरेशन के भी है, थर्ड और फोर्थ जो ये जनरेशन है इनका एक टाइम पीरियड है और साथ ही उसमें जो भी कंप्यूटर बना है उनमें अलग अलग मटेरियल यूज किए गए हैं और उनमें अलग अलग विशेषताएं हैं। कोई फास्टर है, कोई स्लोअर है, कोई साइज में बड़े हैं तो कोई साइज में कम है, कोई ज़्यादा महंगे हैं तो कोई लेस महंगे हैं। तो इस हिसाब से जो है हमारा कंप्यूटर का जनरेशन टाइम टू टाइम अपडेट होते गया है। सो चलिए, ये जो है एक डायग्राम है, ये डायग्राम को आप तभी क्लियर आसानी से समझ सकते हैं जब आपका जनरेशन का जो है कंसेप्ट क्लियर हो। ये डायग्राम मैंने बेसिकली इसलिए यहाँ पे इंसर्ट करा रखा है ताकि आप कभी भी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़े तो आप इस डायग्राम को, एक डायग्राम को देख के सारे जनरेशन को कवर कर सके, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको समझ सके। सो चलिए, सबसे पहले हम इनके जनरेशन को पढ़ेंगे, देन जो है हम आपको ये डायग्राम दिखाएंगे, आप ऑटोमेटिक सारा कंसेप्ट समझ जाएंगे। सो चलिए, सबसे पहला जनरेशन की हम बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। अब यहाँ पे हमने जो है कुछ पॉइंटें लिख रखा है फर्स्ट जनरेशन के बारे में, जो हमारे पहले समय की सबसे पहला कंप्यूटर बना था फर्स्ट जनरेशन, उनके बारे में जो है हमने पॉइंट लिख रखा है। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए हमने ये चीज़ें नोट्स बनाया है। ये नोट्स को आप पा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पड़ेंगे, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके सिंपली सर्च कीजिए आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सबसे पहला नंबर का चैनल ज्वाइन करके इस नोट्स को और बाकी और भी सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ पे बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले इनके जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को समझते हैं और इनके क्या क्या विशेषता या ड्रॉबैक्स हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइम पीरियड की, कि आखिर जो है फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो कब से कब तक चला था। तो इनका टाइम पीरियड जो है 1946 से लेके 1959 तक, यानी कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो 1946 से लेके 1959 तक थे।
उसके बाद जो हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जनरेट हुए थे यानी कि बने थे, उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था। ये कई बार आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है, उसमें कौन से ट्यूब यूज करा था। तो ये सब जो बेसिक से पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का सिस्टम बना था वो किस पे बेस्ड था, वैक्यूम ट्यूब, मतलब कि वैक्यूम ट्यूब जो है इसमें यूज किया गया था। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बने थे उनका जो रिजल्ट है यानी कि बनने के बाद जो तैयार हुए थे, साइज में इतने बड़े थे कि वो एक कमरा में जाके फिट होता था। आज के टाइम में क्या आपके पास जो सिस्टम है वो एक टेबल पे रख लीजिए, हैंड में रख लीजिए, लैपटॉप आगे हैं हैंड में भी लेके चल सकते हैं। लेकिन जब हमारा सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बना था उस समय ये साइज में इतने बड़े थे कि इसके लिए हमें एक प्रॉपर कमरा देना पड़ता था, उसमें जाके ये फिट होते थे। और साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा हैवी यानी कि वेट में काफ़ी ज़्यादा थे। तो यहाँ पे ये जो है थर्ड पॉइंट है, एज अ रिजल्ट दे वर हैवी एंड द साइज ऑफ इंटायर रूम, मतलब कि काफ़ी हैवी थे और साइज जो है इतने बड़े थे कि ये एक पूरे कमरे में आते थे। इसके कुछ और भी ड्रॉबैक्स हैं। आखिर सबसे पहला जनरेशन में जो हमारा कंप्यूटर आया तो उसमें ऑफ कोर्स आज के टाइम के हिसाब से उसमें ड्रॉबैक ज़्यादा होंगे, तो उस ड्रॉबैक्स को आप यहाँ पे पढ़िए, इनको आप विशेषता के रूप में भी ले सकते हैं क्योंकि उस समय हमारा कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, तो उस समय इसके लिए ये विशेषता है। आज के टाइम में ये ड्रॉबैक में भी जो है हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें जो है कंप्यूटर जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का बना था, इसमें जो भी मटेरियल यूज करते थे हम या ये किया गया था वो काफ़ी ज़्यादा जो है हीट यानी कि गर्मी जो है उत्पन्न करता था, और साथ ही ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता था। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मशीनें या जो मटेरियल ज़्यादा हीट उत्पन्न करता है उसे टाइम टू टाइम ब्रेक डाउन देना पड़ता है। ब्रेक डाउन का क्या मतलब, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ब्रेक डाउन समझाता हूँ कि ये ब्रेक डाउन क्या है। मान के चलिए आपके पास एक फ़ैन और उस फैन को आप काफ़ी लंबे टाइम तक चला रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, वो फैन काफ़ी गर्म हो जाएगा और इस केसेस में आप जो है उस फैन को कुछ देर के लिए जो है क्या कर देते, बंद कर देते ताकि वो ठंडा हो जाए, उनके जो भी मटेरियल्स हैं वो पिघले नहीं या शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक देते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। तो समझ गए, इसमें जो है जो मटेरियल यूज करता था जिससे काफ़ी ज़्यादा हीट यानी कि एनर्जी आती थी, गर्मी उत्पन्न होती थी, और साथ ही ये जो है इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करती थी। और साथ ही इसमें एक और प्रॉब्लम था कि शट डाउन या ब्रेक डाउन जो भी है इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था। तो ये थे फर्स्ट जनरेशन के कुछ पॉइंट्स जो कि आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं कि एक टाइम पीरियड और कौन से कंपोनेंट यूज किए थे इस जनरेशन को बनाने के लिए। टाइम पीरियड 1946 से लेके 1959 और वैक्यूम ट्यूब का जो है हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज करे थे। यहाँ पे कंप्यूटर के पहली पीढ़ी हिंदी में जो है हमने लिख रखा है। अगर आपको इंग्लिश के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बने थे उस समय ये कंप्यूटर बने थे। जैसे आज के टाइम में लैपटॉप एक कंप्यूटर का पार्ट है, डेस्कटॉप एक कंप्यूटर का पार्ट है, उसी तरीके से जो है यहाँ पे हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए अब हम इनसे नेक्स्ट जनरेशन यानी कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पे पढ़ते हैं कि इसमें आखिर कौन कौन से विशेषता है या ड्रॉबैक है। एक चीज़ और, ये जो है डायग्राम आप देख सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस तरीके से दिखते थे। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दो बेसिकली हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला बात आती है टाइम पीरियड। सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, तो 1959 से लेके 1965 तक जो है ये हमारा टाइम पीरियड था सेकेंड जनरेशन। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है तो आप आसानी से ये चीज़ लिख के आएंगे कि 1959 से लेकर 1965 का जो टाइम पीरियड था वो हमारा कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन का था। अब इस सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, हम फर्स्ट जनरेशन में तो इसे बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, लेकिन सेकेंड जनरेशन में ऐसा नहीं। वैक्यूम ट्यूब की जगह हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे। अब ये जो ट्रांजिस्टर था ये काफ़ी ज़्यादा जो है चीपेस्ट, मतलब कि सस्ते में मिल जाता था। अगर हम बात करें वैक्यूम ट्यूब के मामला में तो ये जो ट्रांजिस्टर है काफ़ी सस्ता पड़ता है हमें। और साथ ही ये जो ट्रांजिस्टर है जिस मटेरियल को हम
यूज कर रहे हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर बनाने में, ये कम इलेक्ट्रिसिटी और कम पावर जो है ऑब्जॉर्ब करता है सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, और साथ ही इसका जो साइज है ट्रांजिस्टर का वो छोटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ट्यूब। तो ये चीज़ जो है याद रखने वाली बात है कि सेकेंड जनरेशन में जो है हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं जो कि चीपेस्ट प्राइस्ड है, लेस पावर कंज्यूम करता है और इसका साइज जो है छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट जनरेशन के। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं वो वैक्यूम ट्यूब से जो है ज़्यादा फास्ट काम करते हैं। सो ऑफकोर्स कॉमन सी बात है कि जब हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ज़्यादा फास्टर है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ट्यूब। सो यहाँ पे जो हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है वो ज़्यादा फास्ट थे, किसके सापेक्ष में, फर्स्ट जनरेशन के सापेक्ष में। यानी कि फर्स्ट जनरेशन अगर किसी काम को 10 मिनट में कर रहा है तो उसी काम को जो है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर 8 या 7 मिनट में करके दे देते हैं। तो ये था हमारे सेकेंड जनरेशन। एक पॉइंट और हमने यहाँ पे सबसे लास्ट में लिख रखा है, इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर फॉर प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क आर यूज्ड एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो हमारा सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम थे उसमें मैग्नेटिक कोर को जो है यूज़ करा जाता था प्राइमरी मेमोरी। अब ये प्राइमरी मेमोरी क्या है ये हम मेमोरी वाले के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि मैग्नेटिक कोर को यूज़ करते थे प्राइमरी मेमोरी का डाटा स्टोर करने के लिए, और मैग्नेटिक टेप्स हो गया या मैग्नेटिक डिस्क जो है यूज करते थे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में। तो ये थे सेकेंड जनरेशन के कुछ पॉइंट जो हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम थे। देखिए कुछ इस तरीके का हमारा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर सिस्टम था, जो कि आकार में आप देख सकते हैं वो एक कमरे में फिट होता था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो है फर्स्ट जनरेशन के तुलना में छोटी सी है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो जो हमारा अभी मॉडर्न कंप्यूटर चल रहे हैं वो जो है हमारा थर्ड जनरेशन से आना शुरू हो गया था। तो कंप्यूटर के सबसे इम्पोर्टेंट जनरेशन की बात करेंगे तो वो हमारा थर्ड जनरेशन है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मॉडिफिकेशन देखने को मिला। इसमें हम कई सारे ऐसे चीज़ें हमने करना शुरू कर दिया जो कि हमारे लिए बिल्कुल नए थे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था। 1965 से लेके 1971 के बीच में जो है हमारा थर्ड जनरेशन चला था। हमने सेकेंड जनरेशन में क्या यूज करा था, ट्रांजिस्टर, लेकिन जो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर बने थे उसमें ट्रांजिस्टर के बदले आईसी को यूज करते हैं। आईसी मतलब हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पे हम फुल फॉर्म बता रहे हैं आपको आईसी। तो यहाँ पे जो है आईसी का यूज किया गया किसमें, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने में लिए। सेकेंड सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, देन जो है ट्रांजिस्टर, और थर्ड वाले में इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि आईसी। थर्ड जनरेशन में हमने आईसी का यूज करा। अब देखिए आईसी क्या होता है। आईसी जो है एक समूह है किसका, ट्रांजिस्टर, रेसिस्टेंट और कैपेसिटर। कई सारे ट्रांजिस्टर्स और रेसिस्टर्स और कैपेसिटर जो है मिलते हैं, कंबाइंड होते हैं, देन जाके जो है आईसी बनते हैं। आईसी का जो आविष्कार है वो जैक केल्विन ने किया था, और जब ये आईसी को लगाया गया कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में तो जो कंप्यूटर का साइज था वो काफ़ी छोटा हो गया और साथ ही काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। जो हमारे सेकेंड जनरेशन का साइज़ था उससे काफ़ी छोटा हो गया हमारा थर्ड जनरेशन, और इनका जो काम करने की कैपेसिटी है वो फास्ट हो गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल हो गया हमारा आईसी का। आईसी का काम है कि कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाना, और साथ ही आईसी जो है साइज में भी छोटे होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांजिस्टर। आईसी आप देख रखे होंगे कुछ इस तरीके से जो है आईसी आपको देखने को मिलता है। अब हमारा जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जनरेट हुआ या बना उस केसेस में जो है हम बहुत से ऐसे चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड करा, जैसे रिमोट प्रोसेसिंग मतलब कि रिमोट के थ्रू हम इसे प्रोसेस कर सके, टाइम शेयरिंग मतलब कि हम टाइम टू टाइम डाटा को शेयर कर सके, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो है यूज करना सीख गए थर्ड जनरेशन में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जनरेशन था कंप्यूटर के क्षेत्र में। अगर हम बात करें तो इसमें से जो है हमारे मॉडिफिकेशन 1 बाय 1 होते गए। तो ये थे हमारे थर्ड जनरेशन के कुछ टर्म्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो इस तरीके से दिखते थे। आप याद कीजिए फर्स्ट जनरेशन का फिगर, याद कीजिए सेकेंड जनरेशन का फिगर, और याद कीजिए इस थर्ड जनरेशन फिगर को, तीनों को एक साथ देखिए। सबसे छोटा आपको यहाँ पे अभी फिलहाल थर्ड जनरेशन का जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है।
जैसे जैसे हम जनरेशन आगे आते हैं हमारा जो कंप्यूटर का साइज है वो छोटा होता जाएगा, उनका जो काम करने का क्षमता है वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड जनरेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 जनरेशन, बाकी 2 जनरेशन जो है हमारे रह गए, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन, जिनको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए थोड़ा सा समय। अगर इस नोट्स को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों, अपने ग्रुप, अपने मेंबर के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।